नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था बुशहर रियासत। तो पिछले वीडियो में हमने राजा महेंद्र सिंह के बारे में पढ़ा और उनके कार्यकाल में होने वाले युद्ध गोरखा अंग्रेज युद्ध के बारे में पढ़ा। कैसे महेंद्र सिंह ने अपना राज्य वापस लिया अंग्रेजों की सहायता करके। आज जो हम पढ़ेंगे राजा शमशेर सिंह और पदम सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। राजा शमशेर सिंह। जब राजा शमशेर सिंह गद्दी पे बैठे तो इनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। तो उस समय जो राज्य का कार्यभार था वो कौन चलाता था? वहां के एक वजीर जिनका नाम था मनखू दास। ठीक है। पर बाद में क्या हुआ कि अब जो रामपुर था ये भी अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। तो अंग्रेजों ने एक किसे भेजा? नूरपुर के तहसीलदार श्यामलाल को। श्यामलाल को वहां का मैनेजर बनाया गया और वहां पे उन्होंने जो कार्यभार था राज्य का वो संभाला। अब शमशेर सिंह के समय जो तीन फैमिलियों के वजीर प्रमुख थे वो कौन कौन थे? एक था पवारी फैमिली का, एक था कोहल और एक थे सुआ। ये तीन फैमिलियों के वजीर हुआ करते थे। मीन्स जो पवारी वजीर थे वो कहां के रहने वाले थे? ये कुल्लू के रहने वाले थे। मीन्स ये कुल्लू के बशिंदे थे। कोहल गढ़वाल के बसिंदे थे और जो सुआ थे वो एक्चुअल में रियासती मीन्स बुशहर के बसिंदे थे। तो सुआ कहां के हुए? बुशहर के। ठीक है। जो पवारी वजीर था उसमें से एक वजीर थे जिनका नाम था रण बहादुर सिंह। रण बहादुर सिंह एक प्रसिद्ध विख्यात व्यक्ति थे। कहां? किस इलाके में? डोडरा कवार के इलाके में। तो इन्होंने कई बार शमशेर सिंह से जो डोडरा कवार का इलाका है उसकी स्वयंसत्ता मांगी। मीन्स उसको अपने अधिपत्य में लेने की बात की कि मैं उस राज्य को चलाऊंगा, उस क्षेत्र को चलाऊंगा। पर राजा ने कभी उनकी बात नहीं मानी, जिसके चलते जो वहां डोडरा कवार के लोग थे, डोडरा कवार के लोगों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। और पर इस विद्रोह को दबा दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? जब ये विद्रोह 1854 के आसपास हुआ। ठीक है। 1857 के समय राजा की आयु 18 वर्ष थी। ठीक है। पर राजा ने कभी भी ध्यान नहीं दिया जो अंग्रेज थे उनके ऊपर। राजा ने जो स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, पहली बात। दूसरा, राजा ने कभी भी जो भी अंग्रेज अधिकारी रियासत में आते थे उनका कभी आदर सत्कार नहीं किया, जिससे अंग्रेजों को काफी ठेस लगती थी। जो एक अंग्रेज अधिकारी थे विलियम हे, उन्होंने अपनी यह बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई कि राजा ना वार्षिक कर देते हैं और ना ही अधिकारियों का सम्मान करते हैं, जिसके चलते पर उच्च अधिकारियों ने इसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं लिया। अब क्या हुआ कि 1854 की बात है। शमशेर सेन का एक भाई था फतेह सिंह भी। अब फतेह सिंह क्या था? फतेह सिंह छोटी रानी का पुत्र था। शमशेर सिंह बड़ी रानी का पुत्र था। पर शमशेर सिंह आयु में छोटा था, फतेह सिंह आयु में बड़ा था। ठीक है। और जो फतेह सिंह था वो किन्नौर और कोच्चि के इलाके में बड़ा प्रसिद्ध था। ठीक है। तो इन्होंने इन लोगों को मिला के राज्य में एक विद्रोह शुरू किया। 1854 के आसपास की बात है। ये एक विद्रोह शुरू किया और ये विद्रोह एक तो फतेह सिंह के कारण था और दूसरा भी जो कारण था, जो श्यामलाल वजीर था उसके द्वारा क्या किया गया वहां पे। 1854 की आसपास की बात है। बुशहर में जो मालगुजारी थी, मीन्स जो कर लेते थे, वो नकदी के रूप में लिया जा रहा था। ठीक है। तो जिससे लोग क्या हो गए? मीन्स लोगों में असंतोष फैल गया और लोग नकदी मंजूर नहीं थी लोगों को। तो लोगों ने इसके विरुद्ध कौन सा आंदोलन चलाया? धूम आंदोलन। ऐसे ही होते हैं ना, जिसमें लोग क्या करते हैं, घरों को छोड़ के पहाड़ों पे चले जाते हैं। जब तक उनकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता तब वो अपने घर तक नहीं आते।
जिससे क्या होता है, राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है, आय कम हो जाती है, अधिकारी लोगों से मिलते हैं, सेटलमेंट होती है, उसके बाद लोग घर में आते थे। तो धूम भी चला 1854 में और फतेह सिंह के कारण विद्रोह भी फैल गया। अब फतेह सिंह ने क्या किया, जो हांगरंग घाटी थी जो तिब्बत से मिली थी केरी सिंह को, वहां पे जाके लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ लोगों को तंग किया। तो लोगों ने जो फतेह सिंह था उसको नाको गांव में, नाको तहसील है ना, और सॉरी झील एक, तो नाको गांव में लोगों ने फतेह सिंह को पकड़ा, रामपुर लेके आए, वहां पे उसको बंदी बना के रखा। इसी दौरान क्या हुआ कि एक ठकुराई थी सारी, ठीक है, सारी ठकुराई के जो अंतिम राजा थे उनकी मृत्यु हो गई 1813 में। उनका नाम था धर्म प्रकाश या धर्म सिंह, ठीक है। और जो उनकी पत्नी थी जिसका नाम था श्रृंगार मंजूरी, श्रृंगार मंजूरी, इसकी मृत्यु हुई थी 1864 में, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बिना अंग्रेजों को पूछे, क्योंकि बुशहर किसके संरक्षण में थी, बुशहर थी अंग्रेजों के संरक्षण में, तो अंग्रेजों को पूछे बिना जो इनका नजदीकी व्यक्ति थे, अधिकार नहीं बोल सकते, उत्तराधिकारी थे नजदीकी, उनको 150 रुपया पेंशन लगा दी, ठीक है, 150 रुपया पेंशन लगा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंग्रेज इस बात से, यानी कि अंग्रेजों को थोड़ा झटका लगा कि उन्होंने अंग्रेजों को बिना पूछे ही अपना आधिपत्य सारी जो ठकुराई है उस पर जता दिया। जिसके चलते अंग्रेजों ने क्या किया, 1 साल का जो सारी का माल गुजारी बनती थी, सारी का 1 साल का कर, सारी ठकुराई का जो 1 साल में जितना कर दिया जाता था वो कर वसूला किससे, शमशेर सिंह से। अब 1864 में क्या हुआ, 1864 में अंग्रेजों और शमशेर सिंह के बीच में एक संधि, आप संधि बोल सकते हैं या एक डील बोल सकते हैं, जिसके चलते क्या हुआ, जितने भी वन थे वो 50 सालों के लिए वो अंग्रेजों ने क्या कर लिए थे, लीज पे ले लिए थे, ठीक है। 1864 में लीज पे ले लिए। 1871 में क्या हुआ, जो भी वनों में लकड़ी होगी, जड़ी बूटियां होगी, इनको बाहर ले जाने की परमिशन ले ली। 1877 में क्या हुआ कि ये जो डील थी इसके लिए अंग्रेजों ने कितना, 10,000 रुपया देना स्वीकार किया। 10,000 का से वार्षिक तौर पे, मींस हम आपका सामान लेके जाएंगे, जो भी जंगलों में सामान होता है जैसे जड़ी बूटियां होगी, लकड़ी होगी, हम आपको साल का 10,000 रुपया देंगे। ये डील कब कंप्लीट होनी थी, ये कंप्लीट होनी थी 1927 में, ठीक है, 1927 में। पर क्या हुआ कि 1929 में अंग्रेजों ने दोबारा डील कर ली, जिसके चलते उन्होंने 25 साल के लिए दोबारा वन लीज पे ले लिए, और इसके बदले में अंग्रेजों ने कितना, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया राजा को देना, यानी कि वार्षिक देना स्वीकार किया। इसके बाद क्या हुआ कि राजा के एक पुत्र भी था जिसका नाम था टीका रघुनाथ सिंह, ठीक है। टीका रघुनाथ सिंह राजा बने कुछ समय के लिए, पर उसकी मृत्यु राजा शमशेर सिंह के समय ही होगी, ठीक है। रघुनाथ सिंह, टीका किस लिए, क्योंकि बड़े पुत्र को टीका बोलते हैं, जैसे अभी जो आजकल के समय में टीका विक्रमादित्य सिंह, राजा वीरभद्र सिंह के पुत्र है ना। तो टीका रघुनाथ सिंह जब ये राजा बने तो इन्होंने क्या किया, एक कुशल प्रशासक थे, जिसके चलते अंग्रेजों ने इन्हें क्या दिया, एक उपाधि दी, किसकी उपाधि दी थी अंग्रेजों ने इन्हें, CIE की उपाधि दी। क्यों दी थी, क्योंकि एक कुशल प्रशासक थे, ठीक है। और इन्होंने 1886 में क्या राज्य का कार्यभार संभाला था, ठीक है। पर क्या हुआ, कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राजा शमशेर सिंह ने दोबारा से राज्य प्राप्त करने की कोशिश की, पर उनको दोबारा यानी कि राजा नहीं बनाया गया। 1887 में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, क्या, जमीनी बंदोबस्त। बुशहर का जमीनी बंदोबस्त किसने करवाया था, दुर्गादास, ठीक है। दुर्गा किसके समय हुआ, रघुनाथ सिंह के समय हुआ, और किसने करवाया था, दुर्गा सिंह, सॉरी दास नहीं सिंह, दुर्गा यानी कि मियां दुर्गा सिंह, मियां दुर्गा सिंह ने करवाया था 1887 में, ठीक है। 1895 में चीनी तहसील बनाई गई, ठीक है। चीनी तहसील वो
चीनी तहसील और रामपुर के 14 गांव को मिलाकर क्या बना था, किन्नौर जिला बना था। ठीक है, और एक मंदिर बनवाया गया, बौद्ध मंदिर, कहां पे, रामपुर में। रामपुर में एक बौद्ध मंदिर बनवाया गया, जो बौद्ध मंदिर आज के समय में भी किस नाम से प्रसिद्ध है, दुग गयूर के नाम से। ठीक है, प्रसिद्ध क्वेश्चन, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुग गयूर बौद्ध विहार कहां पे है, रामपुर में। उसके बाद क्या हुआ 1906 और 1907 में, 1906 और 1907 में दोबारा से जो बेगार प्रथा थी उसके लिए एक विद्रोह फैल गया। कहां पे, बुशहर में। बेगार प्रथा 1906-07 में हुआ क्या था, जो लोगों को क्या था, अब लीज पे थे जंगल अंग्रेजों के पास, तो लोगों को चराई के ऊपर, जो लकड़ी लाने, जंगल से लकड़ी लाने और काटने के ऊपर प्रतिबंध था, तो लोगों में इस बात को लेके एक रोष फैल गया और लोगों ने 1909 में इस रोष को प्रकट करते हुए जो एक अंग्रेज अधिकारी थे गिब्सन, उनके ऊपर गोली चलाई, जिसमें गिब्सन तो नहीं मारे गए पर इनका एक कुत्ता था वो मारा गया। ठीक है, जो भी षड्यंत्रकारी थे उनको पकड़ लिया गया और उन्हें काले पानी की सजा दी गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो रामपुर में आंदोलन, ये एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, रामपुर में कब आप बोल सकते हैं लकड़ी जंगल के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, तो 1909 में हुआ था। ठीक है, फिर उनको पकड़ लिया गया। अब क्योंकि रघुनाथ सिंह मारे गए थे, जो शमशेर सिंह थे वो राजा नहीं बनाए गए, उनकी जगह अंग्रेजों ने अपना एक मैनेजर नियुक्त किया था। अब जो शमशेर सिंह थे उनका एक ही पुत्र था, वो मारा गया, तो क्या किया शमशेर सिंह ने, गढ़वाल के कुंवर सुरेंद्र शाह को गोद लिया। ठीक है, पर क्या हुआ, ये इनको गोद लिया गया था 1906 में 1906-07 में गोद लिया गया था, पर जो सुरेंद्र शाह थे वो भी 1909 में जो गिब्सन के ऊपर गोली चलाई गई उसमें पाए गए थे, उसमें इनका हाथ पाया गया। तो अंग्रेजों ने इन्हें राजा की मान्यता नहीं दी। ठीक है, राजा की मान्यता नहीं दी, तो शमशेर सिंह जो थे वो नहीं चाहते थे कि राजा, जो राज्य है वो अंग्रेजों के अधीन आए, तो उन्होंने अपनी एक रखैल के पुत्र पदम सिंह को अपना उत्तराधिकारी चुना और क्या हुआ कि 13 नवंबर 1914 को जो पदम सिंह थे उनका राज्य, यानी कि राज तिलक किया गया, और इनका राज तिलक किसके हाथों हुआ था, बिलासपुर के राजा के हाथों। पदम सिंह जैसे ही राजा बने, इन्होंने क्या किया, जो उस समय क्या था, प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की, जिसकी वजह से 1918 में राजा पदम सिंह को अंग्रेजों ने कितनी, 9 तोपों की, 11 नहीं 9 है यहां पे, 9 तोपों की सलामी दी। और राजा पदम सिंह ही बुशहर रियासत के अंतिम राजा थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन रह गया है, 1911 में जब जो H.W. एमरसन, ठीक है, वहां के मैनेजर नियुक्त हुए थे, बुशहर के मैनेजर, तो उन्होंने क्या किया था, जो रोहडू था उसका माली बंदोबस्त करवाया था। कैसा माली बंदोबस्त करवाया था, किसने, H.W. एमरसन ने करवाया था। और ये उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पदम सिंह राजा बने। ठीक है, राजा बनने के बाद उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, 9 तोपों की सलामी दी गई। ठीक है, और ये अंतिम राजा थे। ये था हमारा आज का वीडियो बुशहर रियासत के ऊपर। अब जो बचा इसमें कुछ क्या बचता है, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन, मींस प्रजामंडल आंदोलन, कैसे रियासत को हटा के प्रजामंडल आंदोलन शुरू किए गए। तो इसमें जो महत्वपूर्ण नाम है, एक है सत्यानंद स्टोक्स, एक है पदम देव। ठीक है, और
इनके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रजामंडल आंदोलन के बारे में, और उसमें करवाऊंगा। थोड़ा सा बता देता हूं। सत्यानंद स्टोक्स जो थे गांधी जी से काफी प्रभावित थे, ठीक है। इनको पद्मदेव ने, कहा जाता है राजा ने, पर पद्मदेव ने इनको क्या किया था, हिंदू धर्म में यानी कि अपनाने के लिए प्रेरित किया था। सत्यानंद, इनका एक्चुअल नाम जो था वो था सैम्यूल्स इवांस स्टोक्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बेगार प्रथा थी उसके विरुद्ध यानी कि काफी लोगों को जागरूक किया और विद्रोह किए थे, और इन्होंने कोटगढ़ की एक लड़की के साथ शादी की, जिसके बाद जो इनके वंशज हैं जैसे विद्या स्टोक्स, ठीक है। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।